वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। किसी के परिवार में क्या हो रहा है, हमें क्या लेन देन, लेकिन जो आइकॉन्स होते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है, उनके जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, कुछ भी परिवर्तन होता है, तो जमाने के साथ में उन लोगों की निगाह भी रहती है जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। बात कर रहा हूँ अमृता सिंह की, बात कर रहा हूँ सैफ अली की, बात कर रहा हूँ करीना कपूर की। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने समाज से ही सब कुछ इकट्ठा किया, नाम भी, धन भी, वैभव भी, और अपना जो ओहदा होता है वो सारा। इसीलिए बात कर रहे हैं। बीच में आपने सोशल मीडिया में खास तौर से खूब देखा होगा कि अमृता सिंह नहीं रही और करीना कपूर वहाँ गई, और वो उसके जो उनका जो संस्कार होता है आखिरी का, उसमें सम्मिलित हो रही है वगैरह वगैरह, और ये निरंतर होता रहा। फिर बीच में ये कि वो उसके सब हाल चाल पूछ रही है, उसको देख रही है। फिर बीच में कि वो अस्पताल में भर्ती है, और अस्पताल में जाते हुए या आते हुए ये सारे खेल किसने किए, ये पता चल गया अमृता सिंह को। क्योंकि अमृता सिंह तो स्वस्थ है, अमृता सिंह तो इवेंट में काम कर रही है, लेकिन उसके बारे में सब कुछ फैलाया जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने, जिस महिला ने। वही महिला अगर घर पर फिर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के दृष्टिकोण से घर पर आए तो कोई क्या व्यवहार करेगा, वैसा व्यवहार उस महिला के साथ हुआ यूं कि जो बांद्रा के हमारे मित्र हैं उनसे बिल्कुल, जो उनसे मिलते जुलते भी रहते हैं, ये कि ये सारा खेल, ये सारी बदनामी, ये सारा एक मेंटल प्रेशर जिस महिला ने अमृता सिंह पर डाला, वो और कोई नहीं, उसी की सौतन करीना कपूर रही। करीना कपूर ने ये सारा अपने संपर्कों के आधार पर ऐसा फैला दिया कि वो बीमार हो रही है, या कि अस्पताल में एडमिट है, या कि मरणासन्न है, और मैं उसको देखने जा रही हूँ। अर्थात अपनी इमेज चमकानी भी और उसको मरने के लिए छोड़ भी देना। ये सारी चीज़ें हुई तब जाकर के, और ये सूत्र पहुँचे, और फिर वो घटना घटित हुई जो बांद्रा में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, बल्कि अभी बॉलीवुड में बड़ी तेजी से फैली हुई है। भाई 62 साल की लगभग है अमृता सिंह। अमृता सिंह का डेब्यू, जिसको बोलते हैं ना पहली फिल्म करना, ये पहली फिल्म सन्नी देओल के साथ की थी 1983 में, और पहली फिल्म से ही सुपर हिट ये फिल्म भी रही, और उस समय ये जोड़ी भी रही। बाद में 1985 में मर्द आ गई अमिताभ बच्चन के साथ, शताब्दी के हीरो के साथ में, तो उसमें भी सुपर हिट रही। तो एक बड़ा नाम हो गया था जब ये 1991 में शादी की थी ना, किससे? सैफ अली से। उस समय केवल 2 फिल्में साथ की, 1992 में बेखुदी और 1993 में परंपरा। सैफ अली के साथ 2 शादी की, और इसी दौरान वो उससे उलझ गई मतलब फंस गई, और उससे शादी कर बैठी। और ये जितने मुस्लिम एक्टर्स ये 15 साल शादी निभाते हैं, इसने भी 15 साल शादी निभाई। 1991 में शादी की और 2004 में तलाक दे दिया, 2 बच्चे उसकी गोद में डालने के बाद में। ये 2 बच्चे, इब्राहिम अली जो अब 25 साल का है, और दूसरी सारा अली जो इसकी बड़ी बहन है, वो 31 साल की है। लेकिन इनको उनकी शादी की फिक्र नहीं है। खुद एक के बाद 2 के बाद अभी तीसरी सैफ अली के चक्कर में, सैफ अली है कि तीसरी के चक्कर में वो लगा हुआ है, लेकिन बात बन नहीं रही है। क्योंकि तीसरी जो जिसके चक्कर में लगा हुआ है वो उसकी खुद की साली है जो उससे मना कर रही है। तो ये एक लंबा षड्यंत्रिक काम है जिसके तहत ये लोग लगे। अभी तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मित्र ने बताया, जो कवि भी है, बोले इससे मिलने के लिए, अर्थात हाल चाल पूछने के लिए, मिलने के लिए करीना कपूर पहुंचने वाली थी अमृता सिंह के यहाँ। अमृता सिंह को लड़के ने बताया कि वो आंटी आई है, तो कहते हैं कि अमृता सिंह ने कहा कि दरवाजे से ही उसको लौटा दो, जिसने मेरा घर खराब किया, जिसने मेरे दोनों बच्चों को भी छीन लिया। कहते हैं कि इब्राहिम और सारा अली ये दोनों ही सेफ के वहीं, करीना के वहीं रहते हैं, और ये बेचारी अकेली पड़ी रहती है।
तो सोतिया डा और ऊपर से ऐसी अफवाहें उड़ाना कि अमृता सिंह मर गई, ये सब चीजें उसके लड़के को भी पता है, इब्राहिम को पता है, सारा अली को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद वे तो अपने अपने कैरियर के कारण से शायद चुप हो कि माँ मर रही तो मरे। ये सोतेली माँ या सोतेली जो 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 बनी हुई है सोतेली बीवी, वो जितना कष्ट पहुंचा रही है, क्योंकि कौन सी ऐसी औरत होती होगी जो अपने दोनों संतानों को भी अपनी अपनी सोतेली की सोतिया सोतन के पास में रख दे, साथ में पति तो चला ही गया और अकेले एक अपने खोली में रहती हो, तो अमृता सिंह के दिल से क्या श्राप नहीं निकलता होगा? तो इस और फिर ऊपर से तुर्रा ये कि मिलने गई उससे, तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे इससे नहीं मिलना। इब्राहिम को कहा कि उसको बाहर निकलने का बोल दो, और उससे नहीं मिली। अब उसने ठीक किया कि नहीं किया, ये आपकी टिप्पणी बताएगी कि अमृता सिंह ने अपनी सोतन, जिसने उसका घर तोड़ा, दोनों बच्चों को भी छीन लिया और उसको ऐसे एकांत में लगभग मरने के लिए छोड़ दिया, उसके साथ ये व्यवहार सही था कि नहीं सही? भारत माता की जय।